मेरे पास जर्मनी की ऐसी कंपनियां हैं जो आपको 1 मंथ के अंदर अंदर अप्रूवल लेटर देंगी। क्या आप अप्लाई कर करके थक चुके हैं? आपको तरीकाकार नहीं पता, इंफॉर्मेशन नहीं पता, वेबसाइट नहीं पता, आपके पास लाखों नहीं है, एजुकेशन नहीं है। चले आए, आज मैं आपको बताता हूं कि जर्मन इस वक्त दुनिया का रिचेस्ट कंट्री है और इसका पासपोर्ट नंबर 1 पर है। और इसमें कौन सी कंपनी है, किस कैटेगरी पर, किस बिहार पर आपको ऑफर लेटर देंगी, वैकेंसीज कैसे फाइंड करनी है, अप्लाई कैसे करना है। इसमें ना तो किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है, ना किसी एजेंट की ज़रूरत है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, मुकम्मल तरीकाकार आपको समझाऊंगा। चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स हैं, ये देखिए वेयर हाउस एम्प्लॉई है, लीगर मेट्रीबेटर है, ठीक है। स्किल और अनस्किल बेसिस पर बहुत सारी कंपनियां जो आपको जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और आपको सेहत से भरी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। देखिए, काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, सर किस कंट्री की वीज़ा रेशो अच्छी है। देखें, वीज़ा रेशो तो हर कंट्री की अच्छी है, बस हमारे पास जो पासपोर्ट है उसकी पावर कम है। अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होगा, कनेडियन पासपोर्ट होगा, आपके पास यूएसए का पासपोर्ट होगा या आपके पास यूरोप या शेंगन का पासपोर्ट होगा, तो आपकी जो वीज़ा रेशो है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप की होगी। ये डिपेंड करता है आपके पासपोर्ट की रैंकिंग पर और आपकी प्रोफाइल के ऊपर कि आपका स्टेटस क्या है। वीज़ा रेशो सभी कंट्रीज़ की अच्छी होती हैं। एक तो हमारे लिए टफ ये है कि हमारे पास पासपोर्ट ग्रीन है, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग कम है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो कौम है उनके पास ना तो एजुकेशन होती है, ना ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस होता है। ज़्यादातर लोग जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री मूव करने के बारे में सोच रहे होते हैं और मोस्टली लोग जा भी चुके हैं और जाते भी हैं। फिर वहाँ जाकर वो स्किल सीखते हैं, इसलिए उनको मेहनत डबल करनी पड़ती है। मेरे पास ऐसी कंपनियां हैं जो जर्मन में मौजूद हैं, जो कि आपको अप्रूवल लेटर देंगी कम अज़ कम 1 महीने के अंदर अंदर। उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको जस्ट सीवी एंड कवर लेटर चाहिए। सीवी एंड कवर लेटर क्या होता है, उसमें आपके सीवी एंड कवर लेटर क्या होता है, उसमें आपके जो एक्सपीरियंस ऐड होते हैं, उसमें आपका नेम, जीमेल, हर चीज़ ऐड होती है। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, आपकी एजुकेशन, उसी के बिहार पर आप जॉब अप्लाई करते हैं। देन आपको ऑफर लेटर आता है जिसको बोलते हैं जॉब ऑफर लेटर। इसमें मेल एंड फीमेल हजरात दोनों अप्लाई कर सकते हैं, स्किल और अनस्किल पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं। जर्मन का विजिट वीज़ा विद फैमिली आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट एजेंट, विदाउट कंसल्टेंट आप फाइल कैसे रेडी कर सकते हैं, मैं आज आपको बताऊंगा। जर्मनी की विजिट वीज़ा फाइल आप किस तरह रेडी करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने पर आपकी मुकम्मल फाइल कंप्लीट रेडी होती है। जर्मनी की जो विजिट वीज़ा फीस है वो 90 यूरो है, 90 यूरो। इसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट, उसके बाद 2 अदद पासपोर्ट साइज पिक्चर, मुकम्मल टूर प्लान, आपकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, आपका कारोबार रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपकी रिटर्न टिकट, ठीक है, होटल बुकिंग, अगर आपका वहाँ पर कोई रिश्तेदार है या आपने ऑलरेडी शेंगन या यूरोप में आपने ट्रैवल किया है या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, उसके मुकम्मल डॉक्यूमेंट साथ लगेंगे, ठीक है। आपकी कम अज़ कम 25 से 30 हज़ार मालियत की ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, वो आपने लाजमी करवानी है। उसके बाद आपने फ्री कैंसिलेशन होटल बुकिंग भी करनी है। टूर प्लान का बताना है कि मैंने किस किस जगह जाना है, कौन सी जगह पर स्टे करना है, कितने दिन स्टे करना है। और इनविटेशन अगर आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, आपको भेज देता है तो उससे आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपके जो है चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे वीज़ा लगने के। लेकिन प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपका पाकिस्तान में कारोबार है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, आपके सोशल टाइज हैं, रजिस्ट्रेशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप है, अगर नहीं भी है तब भी आपका चल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ लिंक आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जब आप जर्मन में जाते हैं तो वहाँ पर आप अपना वीज़ा वर्क परमिट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। जर्मन में किसी भी कंपनी में आपको अगर जॉब मिलती है तो वहाँ की कंपनी आपको रिहाइश, फूड, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री प्रोवाइड करती है।
ये आपकी हो गई मुकम्मल फाइल रेडी, जिसको एक प्रॉपर फाइल कहते हैं, ठीक है। इसमें आपकी इंश्योरेंस आ जाती है, टिकट आ जाती है, ठीक है। आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी होती है, आपके अकाउंट में कम से कम 20 25 15 लाख तो कम से कम होना चाहिए। विजिट वीज़े की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टूर प्लान, आपने अपनी फैमिली की जो नादरा से रजिस्टर्ड शुदा FRC MRC, कोरोना वैक्सीनेशन, क्रेडिट सर्टिफिकेट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी फ़ाइल में बनेगी। अगर आप सैलरी पर्सन है, मुलाजमत करते हैं किसी भी इदारे में, तो आपकी सैलरी स्लिप लगेगी, उस कंपनी का नेम मेंशन करना होगा, आपको NOC देनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें देकर आप अपनी जो है फ़ाइल सबमिट कर सकते हैं वीज़ा ऑफिसर के पास। ये तो हो गया विजिट वीज़ा। उसके बाद जो मेरे भाई हजरात जो इतनी अमाउंट रिजर्व नहीं करते, उनके पास इतनी अमाउंट नहीं है, लाखों नहीं है, तालीम भी नहीं है, वो भी अनस्किल्ड पर्सन बिल्कुल जा सकते हैं, मेल एंड फीमेल। उसमें अप्लाई करने के लिए तरीका क्या है, इनकी पोर्टल है, इनके ऊपर लिखा होता है कि आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, हम आपको ऑफर लेटर देंगे। मेरे पास ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं, जर्मन की ही नहीं, पूरे ऑल ओवर द यूरोप में जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनियां मेरे पास मौजूद हैं। स्पेशल आज की मेरी जो वीडियो है जर्मन पर है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जस्ट 3 चीज़ें चाहिए, एक पासपोर्ट, एक यूरोपास CV, एक यूरोपास कवर लेटर। ATS अप्रूव्ड में हो, कीवर्ड्स फ्रेंडली हो, उसमें आपका एक्सपीरियंस टाइट होना चाहिए। अगर आपके पास किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस है, शीशे काम आता है, गाड़ियों का काम आता है, कोई भी स्किल है आपके, आप उस बिहार पर अप्लाई करके इनसे ऑफर लेटर हासिल करें। उसी ऑफर लेटर के बिहार पर आपने एम्बेसी जाना है। एम्बेसी आपका जो ऑफर लेटर तस्दीक करेगी, कंफर्म करेगी, देन आपका जो है वीज़ा लगेगा, ठीक है। यही तरीकाकार है। आप इनकी वेबसाइट पर जाएं, अपनी CV एंड कवर लेटर डिस्ट्रीब्यूट करें। क्या तरीकाकार है मैं आपको मुकम्मल समझाऊंगा। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अच्छा जी, हम अपने ब्राउज़र में आ चुके हैं। आप जो भी ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं, गूगल क्रोम पर आ जाएं। यहाँ पर आकर आपने देख लेना है। देखें, ये जर्मन है। जर्मन के जो 7-7 कंट्री लगते हैं, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, ठीक है, चेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है। आगे चलते हैं। जर्मन की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है। ये इनकी वेबसाइट है, जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद फेडरल फॉरेन ऑफिस, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी ऑनलाइन भी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से किसी एजेंट से भी रब्ता कर सकते हैं। जर्मनी की जो वीज़ा फ़ीस है, विजिट वीज़ा फ़ीस, वो 90 यूरोज़ है, ठीक है। इसका जो है प्रोसेसिंग डे टाइम 15 डेज है। सम केसेस में तकरीबन 60 दिन भी लग जाते हैं। वही बात होगी फिर, यानी कि टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, ये डिपेंड करता है कि आप किस बिहाफ पर जा रहे हैं, आपका पर्पज़ क्या है वीज़े का। विजिट है या कारोबारी है या कोई भी है, या मेडिकल है वीज़ा, या स्टूडेंट वीज़ा है, ठीक है। उसके बाद जर्मन में जो करेंसी है वो आपका जो है यूरो चलता है, 291.7 रुपए का, ठीक है। इसमें अप्लाई कैसे करना है, हमने किसी भी वेबसाइट में नहीं जाना। अगर हमारी यहाँ पर प्रोफाइल बनी हुई है तो हमने यहाँ पर आ जाना। यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स हैं, ये देखिए वेयर हाउस एम्प्लॉई है। स्किल और अनस्किल बेसिस पर बहुत सारी कंपनियां जो आपको जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। लिंक्डइन पर आए, किसी भी जॉब को सिलेक्ट करें, कंपनी में जाएं, ठीक है, उसे क्लिक करें, उसकी मुकम्मल डिटेल रीड करें, ठीक है। ये ओपन होकर आपके सामने आ गई है। जॉब टाइटल देखें, ये सारा मुकम्मल देखने के बाद अप्लाई के ऊपर जाएं, अपना अकाउंट लगाएं, साइन इन करें। अगर साइन इन हुआ तो वहाँ पर मैन्युअली भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी CV एंड कवर लेटर इनको सबमिट कर सकते हैं। इसके आगे इंडीड है, यहाँ पर भी देखें बहुत सारी जॉब्स होती हैं, इसका भी सेम प्रोसेस है। जस्ट आपके पास CV एंड कवर लेटर होना चाहिए प्रोफेशनल, ठीक है। उसके बाद जी, ये एक ऑथेंटिक जर्मन की जो है द फेडरल गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखें, जहाँ पर आपको जॉब्स प्रोवाइड की जाती हैं। ये देखें, ये सारी जॉब्स है, ठीक है। ये देखें, इलेक्ट्रिकल सिस्टम फिटर है, ठीक है, कुक है, कमर्शियल स्पेशलिस्ट है, कुक है, मेडिकल टेक्निकल लेबोरेटरी असिस्टेंट है, ठीक है, मेडिकल असिस्टेंट है, फिटनेस ट्रेनर है। ये सारी जॉब्स हैं, ठीक है। इन पर आप अप्लाई करके जा सकते हैं। अप्लाई करने का क्या तरीका है, आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आपने नीचे चले जाना है। ये इनकी मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है, वर्किंग आवर्स, ठीक है, वर्क प्लेस, कंपनी साइज, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्टैक्ट, ठीक है, ऑनलाइन सिंस यानी नवंबर 25 2024, ठीक है। उसके बाद ये देखें, नीचे चले जाएं, आपने अप्लाई कैसे करना है, क्या तरीकाकार है। ये कॉन्टैक्ट डिटेल लिखी हुई है। इस ईमेल पर आपने अपनी CV एंड कवर लेटर इनको सबमिट कर देना है, ठीक है, विद एक मोटिवेशनल मैसेज बनाकर, ठीक है। कवर लेटर में होता है बिल्कुल, आप एक मैसेज बनाकर भी छोड़ दें, ठीक है। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पर आपने अपनी CV एंड कवर लेटर इनको सबमिट करना है, दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना सा काम है।
इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। बस आप अप्लाई नहीं करते, डर जाते हैं पता नहीं क्या होगा। यहाँ से आपको ऑफर लेटर फ्री आएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आप अप्लाई करें। अगर आप मुझसे सीवीएन कवर लेटर बनवाना चाहते हैं या मुझसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल समझ लग गई है। अच्छा, विजिट वीज़े की एक और बात बताना मैं भूल गया था। इसका जो विजिट वीज़े का प्रोसेसिंग टाइम एंड डेट है, यानी कि डे जो लगते हैं 15 दिन लगते हैं, सम केसेस में 60 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है। 15 से 60 दिन तक इसका प्रोसेसिंग टाइम है। और जॉब्स पर अप्लाई करने का इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं होता कि कौन सी कंपनी किस वक्त आपको ऑफर लेटर आपको इशू कर दे। तो इसी तरह आपने अप्लाई करना है, आपने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। देखिए, घबराने वाली बात नहीं, ना इसमें कोई एजेंट इन्वॉल्व है, ना किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है। आप अपने सेल्फ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर एक दिन कामयाबी मिलेगी। दुआ में याद रखिएगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।